विशेष है चांद पर भारत, विकसित भारत का शंखनाद। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, पवन कुमार गोयनका, आप चेयरमैन इन स्पेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। सबसे पहले तो पवन जी यही जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है इस बड़ी उपलब्धि पर? जैसा कि अभी आपने दिखाया वीडियो हमारे यंग साइंटिस्ट का, वो आई थिंक पूरी कहानी बताती है कि जो यहाँ पर मौजूद था वो उत्साह मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं। हर तरह से जो यहाँ पर एक्साइटमेंट क्रिएट किया। जी पवन कुमार जी से हम एक बार फिर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और भारत की इस उपलब्धि पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान पवन कुमार गोयनका, आप चेयरमैन इन स्पेस हैं। हम जानते हैं कि इन स्पेस का 2022 में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका उद्देश्य रहा कि किस तरह से निजी और एक तरह से तमाम गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं वो कैसे स्पेस के क्षेत्र में इसरो के साथ सहयोग करके काम कर सकें। गोयनका जी, तमाम एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज रही हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लेकिन चंद्रयान 3 किस तरह से भारत को अब तमाम देशों के सामने भी अलग खड़ा करता है? जैसा आपने कहा, चंद्रयान 3 की जो आज सफल लैंडिंग हुई है, उससे भारत का पूरे दुनिया में एक तरह से स्पेस के बारे में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था अपनी स्पीच में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इस सफलता के बाद एक बिग बेट लेना शुरू करेंगे स्पेस सेक्टर में। और जो हमारी जो ओवरऑल प्लानिंग है कि आगे बढ़ के प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर में काफी योगदान करे, वो आज की सफलता के कारण एक कदम आगे बढ़े। जी पवन जी, अभी तक के जो तमाम प्रयास हैं 2022 के बाद से किस तरह के रहे हैं? उद्योग और इसरो के साथ काम करने के वो कौन से नए क्षेत्र तलाशे गए हैं जो खासकर देश में युवाओं को भी इस क्षेत्र में एक तरह से नई उम्मीद भी बनाते हैं, नए अवसर भी देंगे? अभी जो प्राइवेट सेक्टर का काम स्पेस सेक्टर में हो रहा है वो साइंटिफिक मिशंस में नहीं है। साइंटिफिक मिशंस में प्राइवेट सेक्टर केवल इसरो के वेंडर के रूप में काम करता है। चंद्रयान 3 में भी काफी कुछ कंपोनेंट सिस्टम्स जो बनाए गए हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं। और आगे बढ़कर प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना शुरू कर रहा है। वो लॉन्चेस भी शुरू हो रही हैं। आपने देखा एक कंपनी ने, स्काई रूट ने एक प्री ऑर्बिटल लॉन्च ऑलरेडी कर दी है।
और अभी ऑर्बिटल लॉन्च भी होने वाली है उनकी और एक और कंपनी की। इस तरह से धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर कदम आगे बढ़ रहे हैं और प्रोत्साहन जो आज का चंद्रयान 3 का लॉन्च है उससे प्रोत्साहन प्राइवेट सेक्टर को भी काफी मिलेगा। जी पवन जी, आपने जिक्र किया चंद्रयान 3 में किस तरह से इन स्पेस शामिल हुआ था और क्या क्या भूमिका रही है प्राइवेट सेक्टर की अभी तक? चंद्रयान 3 एक साइंटिफिक मिशन है, इसमें इन स्पेस का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। इन स्पेस का रोल होता है प्राइवेट सेक्टर के साथ उन्हें प्रोत्साहन देने में और जो ऑथराइजेशन देने में। तो इन स्पेस को चंद्रयान का ऑथराइजेशन इन जरूर दिया था, लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, जहां तक लॉन्च का सवाल है, उसमें इन स्पेस का कोई योगदान इसमें नहीं था। दैट इज एज पर द मैंडेट ऑफ इन स्पेस। अच्छा, पवन जी, किस तरह से आने वाले समय में तमाम और देशों के साथ जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत सहयोग की बात करता है तो चंद्रयान 3 के बाद के सफर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इन स्पेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस समय तैयार है जो आगे की राह को और आसान भी करता है और नई एक तरह से नए अवसर भी प्रदान करेगा, तो वो किस तरह के नए अवसर होंगे? देखिए, मेरा ये सोचना है कि भारत में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस में काफी हद तक बढ़ेगा और जो काम आज तक इसरो करती आई है अकेले, वो काम इसरो प्राइवेट सेक्टर के साथ करे। जहां तक साइंटिफिक मिशन का सवाल है, एज पर द न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी, साइंटिफिक मिशंस में इसरो का जोर रहेगा और जहां तक कमर्शियल मिशन है, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, नेविगेशन सैटेलाइट हैं या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, डेटा प्रोसेसिंग है, वो सब काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो और उसके द्वारा हमारी स्पेस इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। हमने जो हमारी स्पेस इकोनॉमी है वो करीब $8 बिलियन US डॉलर की है और हमारी ये प्लानिंग है कि आज से 10 साल बाद वो इकोनॉमी 5 गुना बढ़ जाए और इसमें प्राइवेट सेक्टर और इसरो दोनों का योगदान है। जी पवन जी, हम देखते हैं कि आजकल के युवा में भी बहुत ज्यादा उत्साह अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये कहा कि जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात करी है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं किस तरह से अंतरिक्ष का जो पूरा क्षेत्र है, अगर हम पिछले 40-50 साल की भारत में विक्रम साराभाई के इसरो की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो पिछले 10 साल में कुछ बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, जिसमें आम जनता का एक जुड़ाव, एक जानकारी साझा करना और उसी का एक हिस्सा आज रहा जिस तरह से इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग को लाइव किया, पूरे देश ने देखा, देश दुनिया ने देखा इसे। क्या आप इसको एक बड़े बदलाव के तौर पर देखते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 10 साल में जो बदलाव आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2014 में ही इस बात की चर्चा की थी और 2019-2020 में वो चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं। उसके द्वारा इसरो भी, जैसे आपने कहा, काफी ओपन अप हो चुकी है। जो भी कुछ होता है इसरो में वो सामने दिखाया जाता है और इससे उत्साहन बढ़ता है जनरल पब्लिक का भी और हमारे जो यंग साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट है और जो यंग कंपनियां हैं उनका। जी जी धन्यवाद, मुझे अभी अब जाना होगा। जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, बहुत धन्यवाद। तो ये थे पवन कुमार गोयनका, चेयरमैन इन स्पेस के, जो कि कह रहे थे आने वाले समय में चंद्रयान 3 की सफलता का एक बड़ा असर दिखाई देगा। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी इन स्पेस के जरिए इसरो के साथ अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसमें नए अवसर भी सामने आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज नाइट। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ?